दोस्तों स्वागत है हमारे मिशन टॉपर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रचनाएं के बारे में जो यूपी बोर्ड 2027 में आपको देखने को मिलेंगी। 18 इम्पोर्टेंट रचनाएं आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कोणार्क के रचनाकार। तो कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर। गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। स्कंदगुप्त नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। अब कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कन्यादान क्या है, तो निबंध है बेटा। तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। एक क्वेश्चन बन सकता है अगर पूछे निबंध, अगर पूछे विधा की रचना है तो ये निबंध है। ठीक, स्कंदगुप्त अगर पूछे रचना की विधा है तो ये नाटक है। तो परिवर्तन किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। तो चलिए बात करते हैं भारतीय रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अब अनंत आकाश के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अब रेती के फूल रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। जगदी विनोद, ये पद्माकर की रचना है। जगदी विनोद पद्माकर की रचना है। अब चलिए बात करते हैं अपनी खबर के रचनाकार है। अपनी खबर के रचनाकार कौन है बेटा? जिन्हें अपनी ही खबर ना हो वो बहुत उग्र थे। तो उग्र से ध्यान आएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। स्मृति की रेखाएं रचनाकार हैं। तो स्मृति की रेखाएं रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। लोकायतन के रचनाकार हैं। जैसे लोकायतन, इसके बाद बहु रचना है। लोकायतन है, पल्लव है, चिदंबरा है। ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। ये सभी। अपनी खबर के रचनाकार पांडे बेचन शर्मा। अब चलते हैं चिदंबरा रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अब धूप के धान, अब आपको यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। धूप के धान रचना है जो कभी आप नहीं भूलोगे। धूप के धान रचना है जैसे जो धूप में खड़ा रहे वो गिर जाए। गिर से ध्यान आएगा गिरजा कुमार माथुर। जो धूप में गिर जाए उसे गिरजा कुमार माथुर कहते हैं। तो इसकी रचना होगी गिरजा कुमार माथुर। तो चलिए बात करते हैं आगे कंकाल किसकी रचना है? कंकाल रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है बेटा? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब साकेत रचना किसकी है? साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। और भी रचनाएं हैं मैथिली, जैसे भारत भारती हो गई, साकेत हो गई। ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। मैथिली शरण
गुप्त की रचनाएं हैं। और यहाँ पर देखिए पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी भी है। तो आपको यहाँ पे रचना की विधा भी बन सकता है पेपर में 2027 ईपी बोर्ड के लिए। यहाँ पे आपको पूछ सकता है रचना की विधा। तो रचना की विधा क्या है बेटा? रचना की विधा है तो कहानी है, कहानी। रचना की विधा है कहानी, ठीक है। पूस की रात है मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इनकी और भी कहानियाँ हैं, नमक का दरोगा हो गया, और नीचे लिखी भी है नमक का दरोगा हो गया, दो बेलों की कथा हो गई। इनकी बहुत से ऐसे कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की ये भी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ये भी विधा अगर पूछे तो ये भी कहानी है। रचना की विधा पूछे तो ये भी कहानी है, ये मैंने 18 MCQ करा दिए। इससे 2027 ईपी बोर्ड में आपको पक्का देखने को मिलेंगी। कम से कम 18 मैंने करवाई हैं, तो ये कहाँ ये मतलब 20 करवाई हैं, समझो 2 ही कम हैं 20 में। तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकती हैं कम से कम 5-6 रचनाएं यूपी बोर्ड में। तो ऐसे में और आगे करवाऊँगा रचनाएं, 100-200 लगभग करवाऊँगा, उन्हीं में से पेपर बनेगा रचनाओं में से। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो अगली वीडियो में ला सकूं। ओके, थैंक यू।